हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष वीपी वाला। मैं हूँ आशीष। आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा टैली RP9 में सबसे पहले ग्रुप को पहचानना और ग्रुप को यूज़ करना। टैली RP9 में हम ग्रुप का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि आपके टैली RP9 में 28 ग्रुप तो है, बट मुझे ये नहीं पता होता है कि किस ग्रुप का यूज हम किस वक्त करेंगे या किस लेजर का ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा, राइट। तो इस क्लास में आप सीखेंगे डिटेल से ग्रुप का यूज़ करना टैली RP9 में। तो चलिए चलते बिना लेट किए अपने क्लास की ओर और सीखते हैं आज ग्रुप। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ग्रुप। देखिए क्या है, ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ लेजर। ग्रुप भी क्या है, एक लेजर का कलेक्शन है व्हिच इज सेम नेचर। टैली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट 28 ग्रुप्स व्हिच आर used in the chart of account. Out of 28 predefined groups in Tally, 15 groups are primary group and 13 groups are subgroup. The different type of groups are. अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि Tally RP9 में 28 ग्रुप क्या होता है, प्रीडिफाइंड होता है, जिसमें कि 15 प्राइमरी ग्रुप होता है और 13 सब ग्रुप होता है, राइट। तो चलिए देखते हैं लिस्ट हम अपने पहले प्राइमरी ग्रुप का। देखिए प्राइमरी ग्रुप में सबसे पहला क्या है, ब्रांच डिवीजन। तो ये जो ग्रुप है आपका ब्रांच डिवीजन, इसका यूज हम कब करते हैं, यदि आपके व्यापार का कोई ब्रांच हो, कोई डिवीजन हो, होता है ना कि हम अपने बिजनेस का हर जगह ब्रांच खोल लेते हैं। तो अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हम लोग उसका ग्रुप क्या ले लेंगे, ब्रांच। सेकंड क्या है, कैपिटल अकाउंट। ये जो आपके ऑनर आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका ग्रुप क्या होता है, कैपिटल। लाइक ऑनर का ग्रुप कैपिटल। सेल्स अकाउंट, जब भी आप सेल्स करते हैं उसका ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट। क्या है, लोन्स लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी का होता है यदि आप कहीं से लोन ले रहे हैं, यदि आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपके ऊपर क्या है, वो लोन है और वो आपके लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपेंस जो कि आपके बिजनेस में इफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब आपके बिजनेस के जो आइटम है, जो बिजनेस का जो आप आइटम परचेज कर रहे हो उसे यह एक्सपेंस किसी तरीके से इफेक्ट नहीं करता है। ये क्या हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। ये क्या है, जो जिस सोर्स से आप पैसा कमा रहे हो उस सोर्स के अलावा कोई अगर आपका इनकम है, जैसे आपका इंटरेस्ट इनकम है, कमीशन इनकम है, इसी तरीके से बहुत सारा इनकम है जो कि क्या है आपका इनडायरेक्ट इनकम है। सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा पैसा है या कुछ ऐसा एंट्री है जिसका मुझे अभी पता ही नहीं है कि पैसा किस कारण मेरे पास आया है। तो उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं लेजर सस्पेंस, कि जब याद आएगा तो उसका हम सही कर लेंगे। ये क्या है आपका करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो इस फिनेंशियल ईयर के अंदर आपको पेमेंट करना है। एक फिनेंशियल ईयर के अंदर जो आपको पेमेंट करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट लायबिलिटी। फिर क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंस, बट बगल में क्या लिखा हुआ है, एसेट्स। एक ऐसा एक्सपेंस जो कि एक्सपेंस करने के बाद वो हमारा एसेट्स हो जाए। लाइक हम एक ऐसा एडवर्टीजमेंट कराते हैं कि जिस एडवर्टीजमेंट का याद सबको हर एक दिन रहे। लाइक कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है, और हम किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं और उनसे अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करवाते हैं। तो ये क्या होता है कि एक ऐसा ऐड होता है जो कि हर वक्त लोगों को याद रह जाता है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फिर क्या है, परचेज अकाउंट। परचेज का परचेज अकाउंट। फिर क्या है, करेंट एसेट्स। एक ऐसा एसेट्स जो कि एक फिनेंशियल ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स। फिर क्या है, डायरेक्ट इनकम। जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका क्या है, डायरेक्ट इनकम। फिर है फिक्स्ड एसेट्स। एक ऐसा एसेट जो कि फिक्स है, जैसे आपका बिल्डिंग, आपका प्लॉट, आपका फर्नीचर, ये क्या है, फिक्स्ड एसेट, जिसको कि आप सेल करने के उद्देश्य से नहीं लिए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या हुआ, जो आपके आइटम के रेट को इफेक्ट करता हो। एक ऐसा एक्सपेंस जो कि आपके आइटम के रेट को इफेक्ट करता हो, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर इन्वेस्टमेंट। यदि आप अपने बिजनेस का पैसा किसी दूसरे कंपनी में लगाते हैं तो वो क्या होगा आपके लिए, इन्वेस्टमेंट। तो ये 15 क्या था हमारा प्राइमरी ग्रुप। अब हम लोग सीखेंगे सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या है, सब ग्रुप्स आर
पार्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप। सब ग्रुप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 13 ग्रुप्स। सब ग्रुप क्या है? एक प्राइमरी ग्रुप का पार्ट है। सब प्राइमरी ग्रुप के अंदर यह सब ग्रुप होता है और यह 13 होता है। टोटल ग्रुप कितना होता है? 28, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप। अब देखिए लिस्ट ऑफ सब ग्रुप इन टैली। अब आपके सामने सब ग्रुप देखिए आ चुका है 13। पहला क्या है? सेंड्री क्रेडिटर। सेंड्री क्रेडिटर का मतलब कि आपके जो सप्लायर हैं, जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, वो क्या हो गए? सेंड्री क्रेडिटर। आप उनका लेजर बनाएंगे अगर अपने सप्लायर का, तो ग्रुप क्या देंगे? सेंड्री क्रेडिटर। फिर क्या है? सिक्योर्ड लोन। एक ऐसा लोन जिसमें कि आप लोन देने वाला क्या है? सिक्योर्ड है। जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं तो क्या है? सिक्योर्ड लोन्स। फिर है स्टॉक इन हैंड। जो आपके पास स्टॉक है वो क्या हो गया है? स्टॉक इन हैंड। फिर क्या है? प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई लायबिलिटी था, राइट? उस लायबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर ले रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रोविजन। हम उसको बना के क्या रखते हैं? एक प्रोविजन बना के रख लेते हैं। कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश है वो क्या है? कैश इन हैंड। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, किसी प्रकार का टैक्स वो क्या है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। डिपॉजिट एसेट्स, जो भी आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो क्या है? आपका एसेट्स। बैंक ओडी अकाउंट, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ये क्या होता है ना, कभी कभी आप ड्राफ्ट बनवाने बैंक जाते हैं और क्या होता है, जितने का आप ड्राफ्ट बनवाते हैं बाय मिस्टेक वो ड्राफ्ट ज़्यादा का बन जाता है, तो वो क्या हो गया? बैंक ओडी अकाउंट। फिर है अनसिक्योर्ड लोन। एक ऐसा लोन जो कि देने वाला अनसिक्योर्ड है। जैसे आप अपने फ्रेंड से लोन लेते हैं, वो अनसिक्योर्ड है कि हमें ये पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसा लोन क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड लोन। फिर क्या है? सेंट्री डेटर्स। आपका कस्टमर हमेशा क्या है? सेंट्री डेटर। बैंक अकाउंट, जितना भी बैंक है सारा बैंक क्या है? बैंक अकाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस, एक ऐसा पैसा जिसको कि आप बिजनेस के बुरे समय के लिए रखते हो, वो क्या हो जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे आप अपने बाइक में क्या करते हो? कुछ पेट्रोल रखते हो रिजर्व में, कि अगर बाय मिस्टेक मुझे याद नहीं रहा फ्यूल लेना, तो मुझे बाइक ही बता देगा भैया अब हम कहाँ चुके हैं? रिजर्व में। उसी तरीके से हम व्यापार में भी रिजर्व में पैसा रखते हैं कि किसी कारण बस मेरा व्यापार बुरे वक्त में जाता है तो हम रिजर्व एंड सरप्लस का यूज कर लेंगे। और लास्ट है लोन एंड एडवांस, और ये एसेट्स है। यहाँ ध्यान देना है, ये लोन अब आप दे रहे हो, तो जब आप लोन आप दे रहे हो तो आपके लिए क्या है? एसेट्स है। दूसरा क्या? एडवांस। आप अपने एम्प्लॉई को एडवांस सैलरी दे रहे हो, एडवांस पैसा दे रहे हो, तो क्या हो गया? एक एडवांस। और वो आपके लिए क्या है? एक एसेट्स है। तभी आपने सीखा 13 सब ग्रुप। टोटल मिलाकर आपने कितना ग्रुप सीखा है अभी? 28 ग्रुप। 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप। आपको समझ आ गया होगा, और कोई डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लग गया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ दोस्त अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले सिर्फ आपको। थैंक यू।